वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गुप्त काल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए घटोत्कच, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। दूसरा प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाणों के। तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच गुप्त ने या फिर डी समुद्रगुप्त ने। तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। चौथा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, यहाँ पर अभिलेख लेख दिए हुए हैं, आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दूसरे पेज पे है, 1 2 3 4, 2 1 4 3 इस तरह से दिए हुए हैं। तो देखते हैं, मिलान करते हैं। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो ये है समुद्रगुप्त का, ए का पहला सही है। बिलसड़ स्तंभ लेख ये किसका है? तो यह है कुमारगुप्त का, बी का दूसरा सही है। और भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। मंदसौर लेख बंधुवर्मन का है। इस तरह से ए बी सी डी का क्रमशः 1 2 3 4 सही है। अब ऑप्शन देखते हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही है। पांचवा प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट या फिर डी वराह मिहिर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। छठा प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी या फिर डी संस्कृत। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी संस्कृत। सातवां प्रश्न है, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को या फिर डी समुद्रगुप्त को। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। नौवां प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य के लिए, बी साम्राज्यवाद के लिए, सी राजस्व एवं भूमिकर के लिए या फिर डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। नौवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य। 10वां प्रश्न है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, बी मौर्य काल से, सी बुद्ध काल से या फिर डी गुप्त काल से। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। 11वां प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के, बी समुद्रगुप्त के, सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के या फिर डी हर्ष के। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। 12वां प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म या फिर डी शैव मत। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। 13वां प्रश्न है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था?
ए कांची, बी तक्षशिला, सी नालंदा या फिर डी वल्लभी। 13वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नालंदा। 14वां प्रश्न है एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। 14वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त। 15 नंबर प्रश्न है फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 16वां प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी राजपूत काल, सी चोल काल, डी गुप्त काल। 16वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। 17वां प्रश्न है फाह्यान कहाँ का निवासी था? ए भूटान का, बी अमेरिका का, सी चीन का, डी बर्मा का। 17वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चीन का। फाह्यान कहाँ का था? चीन का। 18वां प्रश्न है सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, बी कण्व, सी वाकाटक या फिर डी सातवाहन। तो सेतुबंध कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाकाटक का। 19वां प्रश्न है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। 19वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। 20वां प्रश्न है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख, बी जूनागढ़ अभिलेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी मंदसौर लेख। 20वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कहोम स्तंभ लेख। कहोम स्तंभ लेख ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी बोधगया, सी कुशीनगर, डी अमरावती। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बोधगया। ऑप्शन नंबर बी बोधगया। 22वां प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी कुषाण काल में या फिर डी सैंधव काल में। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। 23वां प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर या फिर डी उपर्युक्त सभी। 23वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। 24वां प्रश्न है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, बी विष्णु, सी बुद्ध या फिर डी सूर्य। 24वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विष्णु। 25वां प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए बाल्हिक प्रदेश को जीतने के बाद, बी हूणों को परास्त करने के बाद, सी शकों को पराजित करने के बाद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शकों को पराजित करने के बाद। शकों को पराजित करने के बाद। 26वां प्रश्न है मेहरौली जो कि दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी में, बी सप्तम सदी में ईस्वी में, सी तृतीय सदी ईस्वी में या फिर डी द्वितीय सदी ईस्वी में। 26वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। 27वां प्रश्न है फाह्यान और ह्वेनसांग ने किन शासकों के राज्यों को देखा? आपको बताना है शासक का नाम। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। यह प्रश्न एनडीए परीक्षा 2002 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः, यानी फाह्यान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए और हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग आए थे। 28वां प्रश्न है, धन्वंतरी थे ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। 29वां प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी गणतंत्रात्मक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक। 30वां प्रश्न है, फाह्यान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बी बौद्ध राज्यों का, सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का या फिर डी बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। 30वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। फाह्यान द्वारा रचित ग्रंथ है फो कुओ की, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है बल्कि 3 के मिलते हैं, जैसे बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का और बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। 31वां प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सी भूमरा का शिव मंदिर या फिर डी तिगवा का विष्णु मंदिर। निम्न में से कौन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर, आपको बताना है। 31वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। इसी के साथ आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।